आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। ये पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हुए आते हैं। अपा प्रभु, आज के आराधना को तूने आशीष किया, मैं तेरे धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन पर भी अपने आशीष को दे। तेरी दया होवे, तेरी कृपा होवे, तेरे अनुग्रह होवे, तेरे आशीष होवे। प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। अपा आज के वचन को भी तो आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा, बाइबल का लेखक तू ही है। कलीसिया में बात करने वाला परमेश्वर की आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा एक एक से बात कर और आशीष कर। यीशु के पवित्र मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज के वचन के ओर ध्यान देंगे। आज के मनन के लिए लूका सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 42वां आयत को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु एक बात अवश्य कहें, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस घटना को हम लोग जानते हैं। लूका सुसमाचार में 10वां अध्याय में 38वां आयत से और 42वां आयत तक हम पढ़ेंगे तो मैं आपको मालूम होगा। ये एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस गांव के ओर जा रहे थे जहां मार्था और मरियम लाजरू रहते थे। वहां पर उनको उनके घर पे उतारा गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन दे रहे थे। उनके बहन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके वचन सुन रही थी, मरियम। और मार्था काम करते करते घबरा कर प्रभु यीशु मसीह से आके कहने लगी, प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं है, और मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए कह मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम बहुत से बातों को चिंता करती हैं और घबराती हैं, परंतु एक बात की आवश्यकता है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। ये परमेश्वर उनसे कहा, इस उत्तम भाग को चुन लिया है, उनसे छीना नहीं जाएगा। प्रिय लोगों, यहाँ पर हम पढ़ने के समय में इस बात को हम देखते हैं, कुछ बात इस संसार में हम चुनते हैं वो हमसे छीन लिया जाएगा, और कुछ कार्य ऐसा है जो हम चुनते हैं वो हमसे छीना नहीं जाएगा। मतलब वो उत्तम भाग हमें इस राज्य में इसके बाद भी हमारे आपके लिए मिलेगा। यही बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से मरियम के विषय में कहा। प्रिय लोगों, यहाँ पर मार्था घर के काम धाम कर रही थी, परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने घर के काम बनाने करने के काम को करना, परमेश्वर ने उन पर यह गलत नहीं कहा। लेकिन हम क्या करना चाहिए, समझाना। परमेश्वर ने उसी बात को वहाँ पर उनके लिए परमेश्वर ने सिखाया या समझाया। हमारे जीवन में अनेक काम कार्य संसारी प्रकार के
हैं। उदाहरण तौर पे खाना, कमाना, नहाना, खाना और भी संसारी प्रकार के बहुत से कार्य हैं। केवल उस कार्य के लिए ही हम चिंता करके घबरा कर और उसी में ही मन लगाकर उसी में ही हमारे पूरे समय को व्यर्थ करके हम और आप गवाते ना रहें। हालेलुया। और भी हमें आपको करने के काम क्या है, इन संसार में हम जीने के समय में इन बातों के लिए हम ज्यादा चिंता ना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इसके बीच में हम और आप परमेश्वर के लोग विशेष तौर से प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के ध्यान और मनन, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के चरणों में बैठना और प्रभु के चरणों में बैठकर उनके समूह को चाहत रखना, ये सभी जो हमसे छीन लिया नहीं जाएगा उस पर हम अधिक ध्यान देना भी अवश्य है। उसको छोड़कर हम और आप इस संसार के बातों में ध्यान करके घबरा कर वो नहीं किया, ये नहीं किया, अनेक बातों को हम चिंता करके हम परमेश्वर के उत्तम भागों को जो नहीं खोना चाहिए। विशेष तौर से इन दिनों में प्रार्थना, प्रभु का वचन पढ़ना, इन बातों पर भी हम और आप अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि परमेश्वर के उस उत्तम भाग, उत्तम आशीर्वाद, उत्तम अनुग्रह को हम लोग पा सकें। और प्रभु यही हमारे आपके जीवन में कहता है। और हम लोग भजन संगीता में 105 का, भजन संगीता 105 का 4वां आयत में पढ़ते हैं, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी में बने रहो। नीचे मैं कहूँगा ये वचन हमें आपको जो हमसे छीन लिया नहीं जाएगा वो बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है। भजन संध्या 105 के हम लोग 4 में पढ़ते हैं, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उस दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। नीचे मैं कहूँगा परमेश्वर के लोग इसके विषय में, इसके खोज में रहना चाहिए। हम प्रतिदिन जो काम करना है, हालेलुया, परमेश्वर उसके लिए मना नहीं किया है। हालेलुया। हमारे प्रतिदिन के काम, ड्यूटी और भी जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ये सभी निभाना अवश्य तो हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते मालूम है, उस बात के लिए ही चिंता लगाए रहते हैं, उसी में ही ध्यान लगा के रहते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। विशेष तौर से पहले जो आराधना बराबर होती थी चर्च में, उस समय में मैं बहुत से विश्वासियों से जो आराधना में नहीं आ पाते थे, उन लोगों से आराधना क्यों छोड़ दिया कहता तो कहते हैं वो काम आ गया, ये काम आ गया, घर पे मेहमान आ गया या शादी विवाह आ गया, कोई ना कोई कार्य बताते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर के चरणों में आकर बैठना है, आराधना करना है, वचन सुनना है, उसको भूल जाते हैं। प्रिय लोगों, इस संसार के खाना, कमाना, कार्य वगैरह जो हम आपको ऊपर जिम्मेदारियां अच्छी प्रकार हमें निभाना है, करना है, वो तो करना ही है। लेकिन मैं कहता हूँ इसके सिवाय भी, उसमें ही हम चिंता करके ना रहने से सिवाय भी हम और आपके लिए ये जीवन में रहते हुए जो हमारे आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, उस आशीर्वाद को जो इस जीवन के बाद हम आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे,
उस राज्य में प्रभु से पाने के लिए, जो हम इस राज्य को, इस शरीर को छोड़कर परमेश्वर का राज्य में जाएंगे, वो हमारे साथ ले जाने के योग्य है। और परमेश्वरीय उन बातों को, आशीर्वादों को भी जो हमारे साथ चाहेगा, जो हमसे छीन लिया नहीं जाएगा, उन बातों पर हम लोग ध्यान देना चाहिए, उसको समय लेना चाहिए, उसके लिए प्रभु के वचन मनन करना चाहिए और प्रार्थना में बैठकर प्रभु के सम्मुख में, प्रभु के खोज में, प्रभु के सामर्थ के हम और आप खोज में रहना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही हमारे जीवन में प्रथम कार्य होना हमारे आपके लिए आत्मिक जीवन में अति आवश्यकता है। प्रिय लोगों, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर जीवन में हम आपके लिए बहुत से आशीर्वाद रखा है, हमारे आवश्यकता को भी जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन हम अपने कार्यों की ही केवल चिंता ना करें, हमारे कार्यों को करना है, मैं फिर से कहता हूं, लेकिन उसी में ही चिंता करना नहीं चाहिए। ये जीवन में ही समाप्त होने वाले खाने पीने पहने इस कम से संसारी कामों के लिए ही चिंता करके हमारे जीवन को नष्ट ना कर दें या हमारे समय को व्यर्थ ना कर दें। परमेश्वर कहता है, मरियम से यही कहा था, वो एक उत्तम भाग को मरियम ने चुन ली है, वो उनसे छीना नहीं जाएगा। हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में एक दिन जाएंगे। इस प्रिय लोगों, ये जीवन में हमने जो जो बना कर रखा है, जो जो खरीद कर रखा है, खेत बाड़ी घर मकान संपत्ति जो आपने आपके लिए बनाकर करा कर रखा है, ये सभियों को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये आपसे छीन लिया नहीं जाएगा, याद रखिए। लेकिन कुछ बात ऐसा भी है जो हमारे साथ में आएगा, वो हमसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम और आप परमेश्वर के लोग, परमेश्वर जिस बात के लिए हमें आपको इस राज्य में बुलाया है, हमें चुना है, उस बात को हम आप जानना चाहिए। परमेश्वर ने संसार में हमारे आपके लिए आया और जिस मकसद के लिए आया उसे पूरा किया। हम आप भी इस संसार में आए हैं, यात्रा एक दिन पूरा करके हम चले जाएंगे एक दिन। हालेलुया। लेकिन हम इस जीवन में हम कहां से आए हैं और कहां को जाएंगे, हम यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमारे लाभदायक की बातें, उन परमेश्वरीय और हमेशा हमारे साथ रहने वाले, प्रतिफल स्वर्ग में पाने वाले उन कार्यों पर अधिक ध्यान देकर हम लोग परमेश्वर के समूह के खोज में रहना चाहिए, उनके सामर्थ्य के खोज में रहना चाहिए, उनके समूह को चाहत रखना चाहिए, उनके समूह में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। नीचे कहता, ये आपके लिए आपसे छीना नहीं जाएगा, ये आपके साथ आएगा। हालेलुया। दूसरे पत्रस के किताब में पहले अध्याय में परमेश्वर के धन्यवाद 10वां आयत में पढ़ता हूं, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। क्या लिखा है, अपने बुलाए जाने के, चुन लिया जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ। इस जीवन में प्रभु हमें आपको क्यों छूना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर कहाँ के लिए हमें बुलाया है,
हम ये जीवन के बाद कहाँ को जाएंगे, इन बातों को हम लोग ध्यान देना और उसी में हमें बने रहना, उसके और उस निशाने के ओर आगे बढ़ना हम और आपके लिए अति आवश्यकता है। यही हमारे संग में आएगा। हम और आप उस बात को ध्यान दे लें तो परमेश्वर हमें आपको चुनने के बाद भी हम और आप उस राज्य के लिए, महिमा के लिए या जाने के भी कार्यों से पीछे ना हट जाएं, या हम जाने के समय खाली हाथ ऊपर चले ना जाएं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के लिए हम और आप कुछ करना है, प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत से कार्य करना है। परमेश्वर का धन्यवाद, वो हम करेंगे, वो हमारे साथ आएगा। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय में 70 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम्हें से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया। सुबह परमेश्वर ने 12 लोगों को चुना। उन लोगों को परमेश्वर ने अपने चेला बनाया, 12 प्रेरित चुनकर अपने चेला बनाया। अंत में प्रभु ने कहने के समय क्या कहा, यहाँ लिखा है 12 लोगों को चुना नहीं, तो भी तुम्हें से एक व्यक्ति शैतान है। हालेलुया। क्यों? वो व्यक्ति ये जीवन के लिए, ये जीवन के बातों के लिए, वो धन पर भी और उस पैसा के लिए भी उन्होंने कुछ काम प्रभु के विरोध में करने के लिए उन लोगों के संग में, 21वीं सदी की अव्यवस्थापक लोगों के संग में मिलकर यीशु मसीह के लिए पकड़वाने के लिए कार्य किया। हालेलुया, प्रभु के साथ रहा। प्रभु को 12 चेलों में एक गिना गया, लेकिन उनके विचार सब कहाँ था? पैसा के ऊपर था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर इत्र मालकर अपने बालों से पोंछ रही थी मरियम। उस समय भी इन्होंने यही कहा था, इसको बेचकर 300 दिनार में बेचकर दरिद्रों को, कंगालों को नहीं दे सकते। परमेश्वर की लिखा है वो दरिद्रों पर चिंता नहीं था, वो जो पैसा सब उनके पास रहता था उसी में से वो उठा लेता था, इसलिए उस पर चिंता था उन्हीं को। हालेलुया, हम परमेश्वर के लोग पैसा इस जीवन में कमाना, खाना है, कहाँ से आएगा, कैसा भी कमाना है, बनाना है, रहना है, इसमें रहेंगे। मैं नीचे कहता हूँ हम परमेश्वर के लोग कहने में भी उस सौभाग्य को खो जाएंगे जो परमेश्वर हमारे आपके लिए बुलाया है, चुना है, और परमेश्वर अपने राज्य के लिए, महिमा के लिए हमें आपको लिया है, उस बात से भी हम लोग वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं कहता हूँ प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है हम उस उत्तम भाग इस जीवन में भी, हालेलुया, हम उसी बातों को ध्यान में रखते रहना अवश्य है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर के धन्यवाद हो, मैं कुछ ही उदाहरण के तौर पे बातों को दिखाना चाहता हूं। आप लोगों के लिए मालूम होगा उत्पत्ति किताब में 12 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम ने परमेश्वर को बुलाहट के अनुसार उन्होंने अपने घर, अपने जन्मभूमि, अपने सब कुछ छोड़कर उन्होंने कानान देश के ओर, जो परमेश्वर ने बताया उस देश की ओर निकल कर गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां पर हम पढ़ते हैं उनके भतीजा, उनके भाई का बेटा लूत भी उनके अपने परिवार के समेत अब्राहम के साथ हो लिया। यह अच्छी बात थी। अब्राहम के लिए परमेश्वर का बुलाहट था,
परमेश्वर ने वायदा किया था, इन्होंने भी शुरुआत तो अच्छा करके अब्राहम के साथ निकला। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद। एक प्रहार कहा गया तो अब्राहम ने बुलाहट के अनुसार निकला, लूत को बुलाया नहीं, लेकिन वो भी अब्राहम के साथ में अपने घर बार सब कुछ छोड़ के उन्होंने भी निकल कर आया। यह बाइबल में दर्शाया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आप 13 अध्याय में आएंगे, इस शॉर्ट पीरियड के अंदर वहां पर अब्राहम के भेड़ बकरी चराने वाले कर्मचारियों को और लूत के कर्मचारियों के बीच में, उनके भेड़ बकरियों को चराइयों के घर पे बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समय में अब्राहम ने साफ साफ कह दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि तुम जो हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम जैसा चुनोगे, तुम जो भी दिशा में जाएंगे वो चुन सकते हो, मैं उसी के राजी हूं, मैं दूसरी जगह मैं चले जाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब लूत ने क्या किया माल में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा और उन्होंने जो यहोवा ने जो सोदम और ओमेरा को जो नष्ट किया था बाद में, उसके तराई के मार्ग और जो बाटिहा के तरह दिखाई पड़ती थी, वो उपजाऊ भूमि था। अपने भेड़ बकरी आदि के खाने ठहरने और उस उपजाऊ भूमि को उन्होंने चुन लिया। अब्राहम को छोड़कर वो चला गया, अलग हो गया, लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुरुआत तो अच्छा है, लेकिन चलते 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 संपत्ति अपने पास जो कुछ है उसको अच्छी प्रकार पढ़ाना है, खिलाना है, करना है, रहन सहन अच्छा रहना है, अपने सुख और विलास जीवन के लिए मार्ग चुनकर वो चला गया। हम आप जानते हैं, आप लोगों के लिए मालूम होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 14 अध्याय में आएंगे, वहां पर लूत उस देश के निवासियों को युद्ध में राजा पकड़ के ले जाने के सौम में लूत भी बंदवाई में चला गया। अब्राहम बचा कर लेके आया, उनके संकट आया, इतना में वो फिर मन फिरा नहीं, अब्राहम के साथ आया नहीं, फिर वही तराई उपजाऊ जीवन के ओर फिर लौट कर गया। परमेश्वर का धन्यवाद हम पढ़ते हैं। इसके बाद के अमल में बाइबल में लिखा है 18 और 19 आयत में पढ़ने के अध्याय में पढ़ने के सौ में 18 अध्याय 19 अध्याय में वो देश के निवासी लोग परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा पापी थे। परमेश्वर ने आया और उस देश के नगर के निवासियों को नाश करने के लिए उतर के आया। बाइबल में लिखा है और उनके सारे संपत्ति नष्ट हो गई। हालेलुया। जहां पर सोदम ओमोरा देश के निवासियों को परमेश्वर नष्ट करने के समय में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 19वां अध्याय में लिखा है सारा जलकर खत्म हो गया। लूत के पत्नी के विषय में लिखा है वहां पर वो नमक के खंभा बन गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। केवल आप उनके बेटियों को लेकर अपने जीवन को बचा, बाकी सभियों को उन्होंने खोया। हालेलुया। मैं कहूंगा हम इस जीवन में परमेश्वर के लोग, ये जीवन में प्रभु जो देता है उसमें संतुष्ट रहकर जीने के लिए सीखना चाहिए। वरन हम और आप पैसा के लालच में आकर या ये जीवन के सुख विलास में रहने के कारण
हम और आप परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के वचन से हटकर संसारी प्रकार को जीने के मार्ग नहीं ढूंढना चाहिए। संसार के लोगों के समान जीने के लिए, उनके संग में रहने के लिए, उनके साथ होने के लिए हम अपने जीवन को नहीं देना चाहिए। लोग पापी थे, लेकिन वो लूत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों पापों को देखता था, अपने मन में कैदित होता था, तो भी उनके लिए फर्क नहीं पड़ा। उस स्थान को, उन लोगों को छोड़कर उन आने के लिए मन नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत तराई और वो इलाका जो है उपजाऊ भूमि उस पाटिया के समान था जो परमेश्वर का। तो उन्होंने ये जीवन के लिए हमारे लिए यहाँ पर सुख है, शांति है, सब मिलता है बोल के वही चुन कर रह गया। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद। अंत में क्या हुआ? सब खोना पड़ा। हालेलुया। कुछ नहीं पाया, वो सब खोना पड़ा। परमेश्वर के धन्यवाद। ये जीवन के लिए ही हम जीते रहेंगे, परमेश्वरीय कार्यों को भूल जाएंगे। मैं कहता हूं हम इस जीवन के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए करना तो है, उसके लिए ही चिंता कर कर, उसके लिए ही जीकर, सुख विलास जीवन को चाह कर रखकर, संसार के प्रिय जानकर उसी में जीने के लिए अपने पूरे जीवन को व्यस्त रहेंगे, करेंगे, चिंता करेंगे, उसी में ही करते जाएंगे। एक दिन सब कुछ आपसे छीना जाएगा। हालेलुया। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। आप स्वयं बचकर अगर निकल गया तो सही है, वो भी अब्राहम को स्मरण करके लूत को बचाया परमेश्वर लिखा है। प्रिय लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद हो। लूत का परिस्थिति को आप देखिए। सोदम अमेरा देश के निवासियों को नाश करने के समय परमेश्वर अब्राहम को स्मरण करके, उनके प्रार्थना निवेदन को स्मरण करके लूत को बचाया। नहीं तो लूत बचने का कोई सवाल नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन इस दुनिया पर मोह रखते हो, ये दुनिया के लिए जीना चाहते हो, ये दुनिया में कमाना, खाना, इस जीवन में ही पहनना, ओढ़ना, खाना, जीना, सुख विलास को चाहते हो, ये भी चला जाएगा। ये संसार भी एक दिन जल जाएगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आप अपने जीवन को बचाना है, आप कुछ पाना है। मैं कहूंगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, मरियम जो उत्तम भाग को चुन लिया है, हालेलुया, उनसे छीना नहीं जाएगा। हम परमेश्वर ये कार्य पर जान देकर हम परमेश्वर के योग्य जीवन बिताएंगे। इस जीवन के बाद भी हमारे लिए फल मिलेगा। इस जीवन के लिए भी परमेश्वर हमें भूखा प्यासा, कमी कटी में नहीं छोड़ेगा। प्रिय लोगों, प्रभु जानता हमें क्या चाहिए। हमारे जीवन के, हमारे खेती के, हमारे कामों के, हमारे हर एक को आशीर्वाद देने के लिए वो जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में आमीन आशीर्वाद है। संसारिक आशीर्वाद भी है, आर्थिक आशीर्वाद भी है, सारे आशीर्वाद प्रभु हमारे आपके लिए रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम परमेश्वर के कार्य को खोज रहेंगे, उन उत्तम भागों को चुनेंगे जो हमसे छीना नहीं जाएगा। इस जीवन में भी, इसके बाद के जीवन में भी हम आशीर्वाद को प्रभु के सम्मुख में पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कहता हूं इसी प्रकार इसहाक को देखिए, जब उस देश में अकाल पड़ा, 26वां अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, वहां पर परमेश्वर ने इसहाक से कहा, पहले से 3 तक पढ़ेंगे, इस देश में रहना और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर ने कहा। वो मिस्र देश के ओर जाने का मार्ग लिया था। इसहाक ने माना और उस देश में ही रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और 26वें अध्याय में 12-13 आयत में लिखा है, परमेश्वर के मानने के कारण देश में अकाल है। ईसाक ने जोता और बोया, परमेश्वर ने 100 गुना प्रतिफल दिया, लिखा है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, परमेश्वरीय कार्य में आप ध्यान देंगे, इस जीवन में भी हमारे आपके लिए आशीर्वाद रखा है। क्यों मालूम है? हम और आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर कंगाल होके आया। ये आकाश मंडल के सूर्य, चंद्रमा, तारागण सभी किसका है? परमेश्वर कहता मेरा है। ये सोने चांदी सारे वस्तुओं किसका है? मेरा है। आकाश के पक्षी, पशु, सारे जीव जंतु, पेड़ पौध, सारे पृथ्वी किसका है? प्रभु का है। हालेलुया। लेकिन इतना महान ऐश्वर्य संपन्न परमेश्वर हमारे आपके लिए वो सब छोड़कर एक कंगाल रूप में, एक गरीब परिवार में हमारे आपके लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आया। लिखा है हम सभियों के लिए, आमीन, जो प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए विशेष से हमें आपको परमेश्वर ऐश्वर्य संपन्न बनाने के लिए वो दरिद्र होकर आया। मैं कहूंगा एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है, उनका गरीबी दूर होगा। अगर सच्चाई से हम चलेंगे, प्रभु ने ये जीवन का जो आवश्यकता है वो सभी देकर हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। प्रभु जानता हमें क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर के धन्यवाद हो। हमें बड़ा धनवान नहीं बनना चाहिए, जैसा लूका सुसमाचार में 16 अध्याय में लिखा ना, धनवान था और वो धूमधाम के साथ रहता था, प्रतिदिन सुख विलास के साथ खाता था, पीता था, रहता था, सब कुछ था। अंत क्या हुआ आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, धनवान परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना कठिन है। उसके कारण है, लेकिन उसको छोड़ेंगे हम। आप ऐसे देखेंगे, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर गठी होने के लिए नहीं देगा। बस हमारे आवश्यकता को प्रभु दे दे, हमें जो चाहिए वो प्रभु दे दे, हम क्यों चिंता करना है। हालेलुया। आपके लिए एक अच्छा सर्विस दिया होगा या कोई काम दिया होगा, ये खेती बाड़ी का आप काम करते होंगे, प्रतिदिन प्रभु पर आप बने रहिए, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु के कार्य में भी करें, अपने काम भी करें। देखिए आपके कामों को भी प्रभु आशीर्वाद देगा, आपके दुकान पर आशीर्वाद देगा, आपके सर्विस पर आशीर्वाद देगा, आपके कमाई पर आशीर्वाद देगा। हमारे सारे आशीर्वाद प्रभु में हैं इस जीवन के लिए भी। इसके साथ साथ जो परमेश्वर के खोजी में इस जीवन के लिए केवल नहीं है, वही करते रहे। बिजनेस माने बिजनेस में ही हम पूरे समय व्यस्त रहकर समाप्त कर दें, पूछे तो बाइबल पढ़ने के समय नहीं है, प्रार्थना करने के समय नहीं है, आराधना करने के समय नहीं है। आप कौन है? नाम के लिए विश्वासी हैं। हालेलुया। ये बात के लिए मैं कहना आता हूं, ये खतरनाक स्थिति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मालूम, परमेश्वर का धन्यवाद, मूसा के विषय में इब्रानी किताब में आपको 11 अध्याय में पढ़ने के 100 में वहां लिखा, देखिएगा वहां साफ साफ लिखा है 24 से 26 आयत तक परमेश्वर का वचन में लिखा। देखिएगा उन्होंने क्या क्या मालूम में पहले इनकार किया। क्या क्या इनकार किया? फिर उनके बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। एक दूसरा पाप में थोड़ा दिन के सुख भोगने के लिए इनकार किया। तीसरा मसीह के कारण निंदित होने को अपने आप को चुन लिया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 3 कार्य को उन्होंने इनकार किया। एक, फिर उनके बेटी का बेटा यानी पुत्र कहलाने इनसे इनकार किया। और दूसरा उनके इसी सांसारिक
और लोगों के साथ उसके सुख भोगना इनकार किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मिस्र के भंडार के धन को इनकार किया, और 3 कार्यों को उन्होंने चुन लिया। वो क्या मालूम में? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उनको अच्छा लगा, उसको चुन लिया। मसीह के कारण निंदित होने के लिए चुन लिया, वो उनका अच्छा लगा। तीसरा, अभी मिलने वाले फल जो परमेश्वर हमें देगा, ये जीवन में, इस जीवन के साथ मेरे साथ आएगा, उसी आने वाले जीवन में मिलने वाले फल के ओर वो अपने आंखें लगाया, उस बात को उन्होंने छीन लिया। चुनने के कारण 3 कार्यों को छोड़ना पड़ा, 3 कार्यों को चुन लिया। आप लोग पढ़कर देख सकते हैं इब्रानी 11 का 24 और 26 में, 2-3 आयतों में आपके लिए साफ साफ लिखा है। मैं कहूंगा मूसा ने पाया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 17 अध्याय में परमेश्वर पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, रूपांतर हो गया। वहां पर मूसा और एलिया उनसे बातें करते हुए उनको दिखाई दिया। हालेलुया, लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय लोगों, निश्चय मैं कहता हूं, हमारे साथ आने वाले अच्छे भागों को हम लोग चुनना चाहिए। ये जीवन में थोड़ा से गति आ गया, कमी आ गया, इसमें ध्यान ना दीजिए। हालेलुया, वो भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे लिए पूरा करेगा। लेकिन हम और आप ये जीवन की चिंता करके प्रभु से दूर हो जाएंगे, आपके लिए अनेक प्रकार के कष्ट और दुखों को बाद में उठाना पड़ेगा। हालेलुया, आपको मालूम होगा रूत के किताब में पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एलकाना, नवोमी, मकलोन और किलियोन, इन लोग बेथलेहम को छोड़कर मोवाब देश में चले गए थे। हालेलुया, बाइबल आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो साफ साफ ये सारे कार्य लिखा, आप लोग बाद में पढ़कर देखिए। वहां लिखा है 10 वर्ष उन लोग वहां जाकर रहा, लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर 10 वर्ष होने के पश्चात इन लोगों नवोमी ने अपने पति को खोया, दोनों बेटों को खोया। हालेलुया, पहले दिए गए 6वां आयत में लिखा है, उनकी एक बात उनको सुनने में आई, इस्राएल देश में परमेश्वर ने उन लोगों के लिए स्मरण किया और आशीर्वाद दिया। ये उनके लिए मालूम हुआ तो वो अपने देश के लिए वापस लौट कर गई। देखिए बेथलेहम, हालेलुया, ये बेथ माने घर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेहम यानी परमेश्वर का रोटी का घर, उसको उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ा से कष्ट आया, परेशानी, अकाल आया उस देश में थोड़े दिन के लिए, और लेकिन वो छोड़कर मोवाब देश में, पराये देश में चली गई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिला क्या? मिला कुछ नहीं, खोया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आप पहले अध्याय का 21वां आयत में पढ़कर देखिएगा। वह वापस लौटकर अपने बेथलेहम को आई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समय वो कही, मैं परिपूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे चूची याद करके लौटाया, इसलिए कि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सरस्वती माँ ने मुझे दुख दिया। फिर मुझे नवोमी क्यों कहती हो? नवोमी ना कहना, मुझे मारा कहना। हालेलुया, परमेश्वर के धन। मारा माने कड़ुवी, नवोमी माने मनोहरी। हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद। जीवन में सारे परिपूर्ण में चली गई थी, तुम्हारे पास परिपूर्णता था,
थोड़ा से अकाल के लिए तो मोआब देश में चली गई, सब खो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है, खाने के लिए दिया है, पहनने के लिए दिया है, नौकरी दिया है, घर दिया है, बच्चे दिया है, सब कुछ दिया है। सब कुछ पाने के बाद और चाहत आपके मन में है, और प्रकार के बातें हैं, आप संसार का और भी और अच्छा रहना और अच्छा कमाना, अच्छी प्रकार जीना है। परमेश्वर के देने वाला समय, परमेश्वर का राज्य, ये सभी बातों को जो स्वर्ग के लिए हमारे साथ आएगा, इसको छोड़कर संसार का और सरक कर जाएंगे, संसारी प्रकार को जीने के लिए जाएंगे, मैं कहूँगा पाएंगे कुछ नहीं, वरन हम खोएंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य के लिए हम रहेंगे, हम खोएंगे नहीं। नीचे कहता हूँ घटिया तो आएगी, लेकिन वो घटी को हमारा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे सारे घटी को पूरा करेगा, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा, यही परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर हमें आपको खिलाता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें देता है। इन बातों को छोड़कर, इन पर ध्यान देना छोड़कर हम और आप थोड़े दिन के सुख के लिए, थोड़े दिन इस जीवन में रहेंगे। कल क्या होगा मैं आप नहीं जानते हैं, कल हमारे साथ क्या घटना कटेगी हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सावधान होकर जब तक रहेंगे परमेश्वर के संग रहिए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए, महिमा के लिए, पाने के लिए जीवन बिताइए, वही हमारे जीवन में आशीर्वाद को लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इब्रानी किताब 11 अध्याय में 13 आयत में लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम उस देश के ओर आया, उनको वापस लौट के जाना, तो अपने कुटुंब, अपने देश, अपने लोगों के साथ उनके पास समय था, लेकिन वो नहीं गया। हालेलुया। मरने के समय तक अपने विश्वास में बना रहा और उस स्वर्ग में जो रखा है उसी के ओर अपने आंखें लगाकर, जो परमेश्वर ने बनाकर रखा है उसके ओर मान लिया, पृथ्वी पर परदेसी है, मेरा राज्य स्वर्ग में है, वहां पर हमने पाना है, इस पर मन लगाकर उन्होंने किया। नीचे मैं कहूँगा पाया भी है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी पाया। क्या मालूम है? उत्पत्ति में पढ़ने के समय 24वां अध्याय कहती है, अब्राहम बूढ़ा हो गया, परमेश्वर सारे बातों में उन्हें आशीर्वाद दिया, लिखा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर संभालता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है। आप परमेश्वर के कार्य में ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हम लोग सावधान रहना चाहिए। आप बाइबल में पढ़ने के समय में पहले सामुएल के किताब में आप पढ़ेंगे तो शाऊल दाऊद के पीछे पढ़ लिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले सामुएल 23वां अध्याय में 14 आयत में लिखा है, शाऊल प्रतिदिन दाऊद को ढूंढता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उन्हीं के हाथ में नहीं सौंपा, लिखा है। 23 का 14 आयत का आप लोग पढ़ कर देखेंगे। पहले सामुएल 23 का 14 आयत। परमेश्वर का धन्यवाद। वालिका देखिए, उनके शाऊल ने प्रतिदिन उसे ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया, ने उन्हें पकड़ने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर उन्हें छिपाए रखा।
अरे जहां जहां गया था प्रभु ने रक्षा किया, शाऊल के हाथ में पड़ने नहीं दिया। लेकिन आगे पढ़ेंगे 27वां आयत में, दाऊद ने सोचने लगा, पहले आयत में लिखा देखिए, किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ में मैं नष्ट हो जाऊंगा कहकर, उससे उत्तम अच्छा है कहकर फिलिस्तियों के देश में जाऊंगा बोल के जाकर वहां रहने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कहूंगा वहां पर सिकलाग में वो रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, दाऊद शाऊल के साथ युद्ध में जाऊंगा कहकर उनके साथ चला गया था। कुछ दूरी तक उस सिकलाग को परमेश्वर का धन्यवाद हो अमलेकियों ने आकर जला दिया। उनके पत्नी बच्चे सारे लेकर वो चले गए। हालेलुया। उसमें बहुत दुख उठाना पड़ा। उनके साथी लोग भी दाऊद को पत्थरवाह करने के मूड में आ गए थे। लेकिन वचन कहता है 6वां आयत में, लेकिन बड़ा संकट में भी दाऊद ने अपने आप को प्रभु में क्या किया, अमल में स्मरण करके हियाव बांधा। इसलिए बाद में वो लौट कर लेके आया, लेकिन बड़ा संकट उठाना पड़ा। हालेलुया। सारे बातों को परमेश्वर से सलाह लेके किया करता था, लेकिन परमेश्वर भी उन्हें बचाए रखा था। लेकिन फिलिस्तियों में देश में जाना है नहीं जाना है प्रभु से नहीं पूछा। हालेलुया। संकट आया। प्रिय लोगों, वचन हमें आपको जो मार्गदर्शन करता है उसको अपनाइए, उस मार्ग पर चलिए। ये जीवन के लिए नहीं, जीवन के कष्ट दुख संकट परेशानी आए तो घबराइए मत। मूसा को से में मैंने बताया, फिरौन के बेटी के पुत्र कहलाना कितना बड़ा सौभाग्य था संसार के लिए, लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं है। उन्होंने सोचा स्वर्ग के लिए नहीं है, इसलिए मैं फिरौन के बेटी के कहलाना मुझे अच्छा नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र कहलाना, परमेश्वर के लिए दुख भोगना, परमेश्वर यीशु मसीह के कारण और आने वाले फल के लिए पाना, उस पर मन लगाया। इस कारण फिरौन के सारे संपत्ति को इनकार किया, उनके पुत्र कहलाना इनकार किया और सुख विलास को इनकार किया, वो पाया भी। आप परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के कार्यों को ध्यान दें, आने वाले प्रतिफल पाने के लिए ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस बात को फिर स्मरण दिलाता हूं, मरियम ने उस उत्तम बाग को चुन ली गई है, वो उनसे छीन लिया नहीं जाएगा। हालेलुया। अम्मा और आप भी ये जीवन के लिए चिंता कर कर, ये जीवन के ही बातों में कहकर प्रभु से दूर ना हो जाए, या हम एक दिन प्रभु के सम्मुख में जाने के समय खाली हाथ ना पहुंचे। हालेलुया। इस जीवन में जीने के समय परमेश्वर के कार्य में ध्यान दें, आत्माओं को जीतने के लिए ध्यान दें। कुछ लोगों को प्रभु को उद्धार के लिए उद्धार में लाए, जो प्रभु को देना है वो प्रभु को देवें। इस जीवन के बाद भी हम प्रभु के राज्य में हम पाएंगे। परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे।